गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर 12th क्लास में पार्टनरशिप चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। पेज नंबर 25 पर राम, श्याम और मोहन साझेदार है। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये थी। लाभ वितरण योग्य से पूर्व श्याम को 3,000 रुपये, मोहन को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकारी है। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से 50,000 रुपये पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 95,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए और जनरल में प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता बिल्कुल सिंपल सा है। अपने लाभ हानि नियोजन खाता बिल्कुल सिंपल सा आएगा। सबसे ऊपर हेडिंग आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफॉर्मा बनेगा। परफॉर्मा में वही टी आकार का खाता बनेगा, जिसमें एक तरफ अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनेगा इसमें। ठीक है, ये अपनी डीआर वाली साइड होती है, ये अपनी सीआर वाली साइड होती है। ये एक फर्म का खाता है, तो इसमें समस्त खर्चे और हानियों को अपन डीआर साइड में लिखते हैं। अपना नियम यही है, जितनी भी आय होती है वो अपन सीआर साइड में लिखते हैं। ये तो अपन जानते ही हैं, 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले अपन फर्म की लाभ देखेंगे। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उनकी सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ था अपने पास में 95,000। तो अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट 95,000। ठीक है, ये मैंने बाएं तरफ लिख दिया। अब मैं किसी भी साझेदार को कोई चीज़ दूंगा तो मैं टू तरफ लिखूंगा। तो कौन कौन सी चीज़ें दे रहा हूं मैं किसी साझेदार को, तो सबसे पहले मैं टू पार्टनर सैलरी, साझेदारों को मैं सैलरी दे रहा हूं। कितने साझेदार थे जिनको मैं सैलरी दे रहा हूं, तो शाम को मैं 3,000 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दे रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा शाम को मैं 3,000 रुपये वेतन और मोहन को 2,000 रुपये वेतन दे रहा हूँ। दोनों को जोड़ करके मैंने बाहर की तरफ लिख दिया है। मैंने 5,000 रुपये वेतन दे रहा हूँ। अब मैं किसी भी साझेदार को और कोई भी चीज़ देता हूँ तो वो मैं टू तरफ लिखूंगा। जैसे किसी भी साझेदार को मैं पूंजी पर ब्याज देता हूँ तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साझेदारों का देना है, तो सबसे पहले राम, फिर श्याम, फिर मोहन। तीनों साझेदारों को देना है, तीनों साझेदारों को दे देते हैं अपन। तो पूंजी पर ब्याज अपने को कितना बताया गया है देख लेते हैं अपन। पूंजी पर ब्याज अपने को 10% बताया गया है। 10% पूंजी पर ब्याज बताया गया है। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज अपन देते हैं तो अपन जानते हैं कि पूंजी पर ब्याज ओपनिंग पूंजी पर दिया जाता है। ओपनिंग पूंजी उनकी दे रखी है 1 जनवरी 2016 को। यह साल का अंत प्रारंभ है, इसलिए 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये की पूंजी दे रखी है। तो अपन इन्हीं को आधार मान करके इन पर पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। तो आ जाते हैं अपन राम की पूंजी कितनी थी 50,000। 50,000 का 10% कितना होता है 5,000 रुपये। तो मैं ये 5,000 रुपये यहाँ पे लिखूंगा उनकी पूंजी। ठीक है, शाम की पूंजी कितनी थी 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये का 10% 3,000 रुपये वो मैं यहाँ लिखूंगा। और मोहन की पूंजी कितनी थी, मोहन की पूंजी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का 10% 2,000 रुपये में यहाँ लिखूंगा।
ठीक है। अब तीनों को जोड़ करके 5 और 3 8 9 10 10,000 रुपये में इनको जोड़ करके बाहर की तरफ लिख दूंगा। अब अगर किसी प्रकार का और भी समायोजन दे रखा है तो वो समायोजन करेंगे, नहीं तो अपन यहीं पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। अब अपन पढ़ लेते हैं। तो 3,000 रुपये 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देने का अधिकारी था, अपन ने दे दिया। पूंजी पर 10% ब्याज देना है, वो भी अपन ने दे दिया। अब शुद्ध वितरण योग्य लाभ में कह रहा है, तो अपन शुद्ध वितरण योग्य लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। तो अपन डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस 95,000, सीआर तरफ की जोड़ ज्यादा है तो 95,000 से सीआर में, और 10 और 5 15,000 रुपये लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 80,000। तो ये हो जाएगा मेरा टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। अब इसे 80,000 को मेरे को बांटना है तो 80,000 बटेगा। तो कैसे बटेगा, मैं वर्किंग नोट नीचे बना रहा हूं। वर्किंग नोट में कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स थे, राम, श्याम और मोहन, 3 पार्टनर्स थे। पूरी की पूरी 80,000 के अमाउंट को मेरे को बांटना है, इस प्रॉफिट को मेरे को बांटना है। और ये कह रहा है कि प्रथम 50,000 को तो बांटना है पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात 5 3 2, 50,000 30,000 और 20,000 रुपए की पूंजी थी, जो उसमें से निकाल दिया मैंने 5 3 और 2। तो 50,000 का 5 में 55 25,000, 15,000, 5 दूनी 10, 10,000 ये बटेगा। और बाद में जो सेकंड है वो कितना बच रहा है? 50 में 30 जोड़ा तो 80,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बांटना है अपन को बराबर के अनुपात में, तो 10,000 10,000 और 10,000। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट बढ़ गया है। अब इनकी जोड़ लगा देते हैं अपन। 25,000 में 10 जोड़ा तो 35,000, 15,000 में 10 जोड़ा तो 25,000, और 10,000 में 10,000 को जोड़ा तो 20,000। ये अपने जोड़ आई है, जो अपन यहाँ पर राम, श्याम और मोहन में जो बांटा है अपन ने, वो 35,000, 25,000 और 20,000 में बढ़ जाएगी। अब इन तीनों की जोड़ अपने 80,000 के आसपास आनी थी, जो आ गई। ये अपने वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट बनता है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये अपने वर्किंग नोट, और हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जामों में इनके भी नंबर मिलते हैं। तो अपन ये वर्किंग नोट भी लेना है, अपने को कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया और इस सवाल को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के आएंगे। ओके, आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।